नहीं बोलते नहीं, जब बोलेंगे तो हम उसको दबाने का तरीका जानते हैं। अब लेबर जो डिक्लेयर किया गया है माहीगीर को बलूचिस्तान में, उस पर कितना काम हो रहा है? काम नहीं हो रहा उस पर। एक नोटिफिकेशन, एक पेपर शाया किया गया, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद उस पर कुछ नहीं हो रहा है। वो इसीलिए नहीं हो रहा है कि वहां लोगों को, जिस तरह एक वर्ड इस्तेमाल किया गया था मार्जिनलाइजेशन, तो मैं कहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैं बलूचिस्तान की चूंकि बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान में माहीगीर की हालत एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं। मार्जिनलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें इतना बैकवर्ड किया गया है या हमें इतना पसमानदा रखा गया है कि हम जब अपने हक में बोलने पे आ जाए, या फिर हम बोलकर मर जाते हैं, या फिर ऐसी हमारी दुर्गत की जाती है कि आइंदा बोलने की हिम्मत नहीं रहती। HRCP जो कि इस प्रोग्राम को कर रहा है, मेरी एक शिकवा है, अगर आप शिकवा समझे। HRCP जब ऐसी प्रोग्राम्स करती है जो कि खास तौर पर खास कैटेगराइज्ड लोगों के लिए होती है, तो मैं चाहता हूं ऐसी प्रोग्राम्स ये ओपनली होने चाहिए। ये ओपनली होने चाहिए, इनमें लोगों की बड़ी तादाद को आमदा करके लाना चाहिए, उनको उनके राइट्स के बारे में बताना चाहिए, एक ऐसी शऊर का तरीका बनाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा और मौसर अंदाज में लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि उनकी हकीकी राइट्स क्या है और उनको किस तरह अपने राइट्स के लिए किन किन फोरम्स को इस्तेमाल करके अपने राइट्स की जंग लड़नी चाहिए। हालांकि हमने बहुत देखा है कि HRCP के और भी कैटेगरीज पर काम होती रही है, जैसे कि मिसिंग पर्सन्स पर भी HRCP ने बहुत काम किए। जिस तरह माहीगीरों का एक सबसे बड़ा इशू बलूचिस्तान है जिसमें ह्यूमन राइट्स वॉलेशन मौजूद है, उसी तरह आम बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन सबसे ज्यादा है इस मुल्क में। उसमें मिसिंग पर्सन्स का बिल्कुल एक हिस्सा है और बहुत बड़ी हिस्सा है, जो कि इस मुल्क के इमेज को इंटरनेशनली बहुत खराब कर रहा है। जिस तरह मुस्तफा भाई ने कहा कि अगर आप बात करते तो आपको मिस किया जाता है, मतलब आपको फोर्सिबली डिसअपियर किया जाता है। ये तो सबको पता है, HRCP को हमसे ज्यादा पता है, उसने इस पर काम भी किया है मेरे ख्याल में। तो हमारी गुजारिश है कि आप इस पर मजीद हमारी आवाज को मौसर अंदाज में मौसर प्लेटफॉर्म्स पर उठाएंगे और सरकार को इन बातों पर कायल करेंगे कि ये जो माहीगीरी है या ये शुबा है, ये मुल्क की इकोनॉमी में भी एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है, बल्कि इस मुल्क के माश में भी एक बहुत अच्छा इसका एक कलीदी किरदार है। तो उसके साथ साथ अभी जो तूफान होते हैं या ऐसी डिजास्टर हो जाता है, नेचुरल डिजास्टर होता है, उसके हवाले से समंदर तो हमेशा ही तूफानों का ठिकाना है। ऐसी हालत में जब इनका कोई नुकसान होता है, उनका अजाला नहीं किया जाता, उनकी किश्तियां टूट जाती हैं, डूब जाते हैं, उनके लोग डूबकर मर जाते हैं, उनका क्या अजाला किया जाता है? कोई भी पूछने वाला नहीं होता है। लोग तूफानों में बहकर या ज़ेर पानी चले जाते हैं, इनका ये पानियों में चलते चलते कहीं और निकल जाते हैं, पकड़े जाते हैं, कहीं और जेलों में जिंदगियां उनकी निकल जाती है। वहां पर उनका हाल पुरसी करने के लिए ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है इस रियासत में जो माहीगीरों के ऐसी लोगों की हालत पुरसी करे या उनको जो है ना फैसिलिटेट करे। और जैसे कि हमारे भाई ने ठेकेदारी सिस्टम की बात की, अभी तो हालत बलूचिस्तान में भी यही है। पाकिस्तान के अच्छे खासे सरमायादार बाकायदा तौर पर ठेकेदारी के तरीके से, एक तो वहां है ही कुछ नहीं, वहां आम माहीगीर इतना पैसा खर्च करके वो काम नहीं कर सकता जो कि पाकिस्तान में एक बिजनेसमैन बैठकर वहां कश्तियां खरीदवा कर वहां उधर अपने बंदे लगवा कर शिकार करती है। हम पर भी ये यलगार है। इससे मेरी बातों से किसी को जरा सी भी बुरी नहीं लगनी चाहिए अगर मैं बात करूं
पाकिस्तान में यही काम हो रहा है। इस्तेसाल का एक तरीका है। मैंने जिस तरह बात की ट्रॉलर्स की, ट्रॉलर्स को सरकारी सरपरस्ती हासिल है। हम क्या चाहते हैं उनसे, वो जो नेट्स इंटरनेशनली बैंड है, वो जो तरीका इंटरनेशनली बैंड है, उसको आप इस्तेमाल न करें हमारे पानियों में। बाकी आप शिकार करने आते हैं, मोस्ट वेलकम। एक मुल्क के रहने वाले हैं हम, आप आ जाएं, शिकार करके आ जाए अपने उस पे। फिर जो एक और तरीका है इनका, वो वहां पर ठेकेदारी निजाम को राइज करके अपने बंदे लगवाकर वो उनसे वही काम करवाते हैं। आप अब मैं बीच में भूल गए, जैसे कि आप बात करते हैं कि ये अपना सीपैक इस मुल्क के मईशत को संभालने वाली एक प्रोजेक्ट है। उस सीपैक के बासियों का हाल मेरे ख्याल में आज भी फलस्तीन के लोगों से बदतर है। तो हमें और आपको अभी पसली फिशार पर का आप देख ले, पता नहीं कितने सालों से डंप है, उस पर कोई काम नहीं करेगा और काम होगा भी नहीं। तो ऐसी चीजों पर जो कि इंसानों की जिंदगियों से जिनका डायरेक्ट ताल्लुक है, या फिर जिनसे इंसानी जिंदगी को तकवीत मिलती है और वो जी लेते हैं, हमारे और आपके आसरे के हमारे आवाज बुलंद करने वाले लोग इस मुल्क में मौजूद है। जिस तरह के HRCP है, फाद भाई आए थे हमारे पास, हमें याद है। फाद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, और KB साहब का कि उसने हमें साथ लेकर यहाँ आए, और HRCP का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाकी दोस्त बात करेंगे, मुझे बहुत बात करनी थी, लेकिन मैं मजीद इसमें इस तरह नहीं जाना चाहता कि फिर मैं वापस बलूचिस्तान न पहुंच सकूं। थैंक यू वेरी मच।